मेरी हमेशा भगवान से शिकायत रहती थी कि भगवान सब मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। मैं बहुत घुस के प्यार करता हूँ, बहुत बिखर के एकदम तबाह होके खुद को झोंक के प्यार करता हूँ, और कोई इतना झेल नहीं पाता। सब मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, कोई इतना सह नहीं पाता, कोई मेरे को समझ नहीं पाता। तो भगवान ने कहा, हाँ मेरे को पता है ये बात, तू सच्चा है, तेरा दिल साफ़ है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू इतना प्यार करता है, तू इतना प्यार कर पाता है, कर सकता है, तेरे दिल में इतना प्यार है, मैंने देखा ये, और इसलिए मैंने सबको तेरी ज़िंदगी से हटा दिया, सबको भगा दिया, क्योंकि वो सब कच्चे थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतना प्यार सह पाए, झेल पाए। मैंने पूछा, भगवान आपने ऐसा क्यों करा? उनको इस काबिल भी तो बना सकते थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। तो भगवान ने कहा, मैंने कोशिश करी थी लेकिन वो बन नहीं पाए, इसलिए मैंने उनको हटा दिया और मैं आया तेरी ज़िंदगी में, ताकि तू मेरे पास आ सके, ताकि तू मुझको जान सके, क्योंकि मैं भी तेरी तरह पक्का हूँ। मेरे अंदर भी उतना प्यार है जितना तेरे अंदर है, मैं उतना प्यार झेल सकता हूँ जितना तू कर सकता है। मैंने उन सबको इसलिए हटाया ताकि तू मेरे पास आए, ताकि तेरा मन मुझसे जुड़े, ताकि तू मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं इतना झेल सकता हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य है, और मैं पक्का हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तू कितना भी प्यार कर ले, बिखर के कितना भी बर्बाद हो ले मेरे लिए, एकदम मेरे पे आँख बंद करके भरोसा कर ले, मैं कभी कहीं नहीं जाने वाला, और कभी तेरा भरोसा टूटने नहीं वाला। और तू मेरे पास आए, ऐसा बंदा मेरे को भी चाहिए था, तू मेरे पास आए, इसलिए मैंने उन सबको हटा दिया। और यकीन मानो, मेरे को मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। जब मैंने भगवान की ये बात सुनी, सारे सवालों के जवाब मिल गए। क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इतनी मुश्किलों के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, इतना रोकने के बाद भी कोई क्यों नहीं रुका, इतने दुख क्यों मिले, सब सवालों के जवाब मिल गए। सब लोग गए इसलिए क्योंकि किसी को आना था, सब कच्चे इसलिए गए क्योंकि किसी पक्के को आना था। जो मेरे को हमेशा से मेरी कमज़ोरी लगती थी कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मेरा तो दिल लग जाता है, मैं तो जुड़ जाता हूँ, मैं तो आसक्त हो जाता हूँ, एकदम उस पर लुट जाता हूँ, तबाह हो जाता हूँ, फिर मेरे लिए वही सब कुछ है। मेरे को मेरी ये कमज़ोरी लगती थी, लेकिन छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, मेरी कमज़ोरी नहीं थी, ये मेरी ताकत थी, लेकिन बस यही जो मेरी इंटेंसिटी है प्यार करने की, वो मैं गलत कच्ची चीज़ पे लगा रहा था, एक कच्चे माल पे लगा रहा था मैं अपनी ताकत, जिसमें इतनी क्षमता नहीं थी इस इंटेंसिटी को झेलने की। इसलिए भगवान ने जब देखा कि मेरे में इतनी इंटेंसिटी है, मैं इतना प्यार कर सकता हूँ, तो सब कच्ची चीज़ों को हटा के खुद प्रकट हो गए। आसान भाषा में बताऊँ तो सबको मेरी ज़िंदगी से हटा दिया, ताकि मेरे पे कोई ऑप्शन ना बचे उनके पास जाने के लिए। ये भगवान की लीला है। भगवान ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी, पत्थर बिखरे रहेंगे, तो हम कभी हीरे की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इस पत्थरों से भी ऊपर कुछ है। जब आपकी ज़िंदगी में छोटे मोटे लोग, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये तुच्छ चीज़ें, ये सब जो भी आप तुच्छ सोचते हो, तुच्छ देखते हो, तुच्छ छूते हो, तुच्छ चीज़ों को अपनाते हो, तुच्छ चीज़ों के पीछे भागते हो, जब ये सब चीज़ें जाएंगी, मिलना बंद होएगी, इनका विचार आपके दिमाग से हटेगा, तभी तो कुछ और सोचोगे। और इसलिए वो सारे लोग चले गए जो मेरे लायक नहीं थे, जो मुझे डिज़र्व नहीं करते थे, और मेरी ज़िंदगी में भगवान आ गए जो मुझे डिज़र्व करते हैं, जो मेरे लायक है। और मेरे लायक क्या, मैं ही उनके, मतलब ऑब्वियसली मैं तो उनके लायक नहीं हूँ, मेरे लायक मतलब कि मैं कितना भी प्यार कर लूँ वो मेरे लायक रहेंगे, ये मतलब है। मैं कितना भी प्यार कर लूँ वो मेरे लायक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि मैं इतना प्यार कभी कर ही नहीं सकता कि वो मेरे लायक ना रहे। तो तुम्हें भी, अगर तुम भी ऐसे बंदे हो कि भाई तुम घुस जाते हो किसी में, बर्बाद हो जाते हो एकदम, और अल्टीमेटली वही तुम्हें छोड़ देता है, क्योंकि इतना प्यार हर कोई नहीं झेल पाता। प्यार सबको चाहिए, लेकिन इतना प्यार कोई झेल नहीं पाता जब मिलता है। तो
तो अगर तुम भी कोई ऐसे इंसान हो तो मैं तुमसे ऐसे यही कहूँगा कि अपनी ये इंटेंसिटी किसी गलत चीज़ में मत डालो। कोई ऐसा पक्का ढूंढो जो तुम्हारे प्यार को झेल तो पाए। तुम कितना भी प्यार कर लो वो सब झेल जाए, सब उसमें समा सके, उसमें इतनी क्षमता हो। और इतनी क्षमता सिर्फ भगवान में ही है। एक बार भगवान में मन लगा कर देखो, सोचो तुम कितने ही पागल हो जाओ, जैसे कहते हैं ना कि इतना भी प्यार मत करो सर पे चढ़ जाएगा बंदा, हवा में उड़ने लगेगा। सोचो कोई ऐसा हो जो हवा में ना उड़े। सोचो कोई ऐसा हो जिसको कितना ही प्यार कर लो, कितनी ही छूट दे दो, लेकिन फिर भी हवा में ना उड़े, फिर भी तुम्हें ये ना समझे कि यार ये तो हमेशा फ्री रहता है। सोचो को जिसको तुम हमेशा टाइम दो वो तुम्हें ये ना सोचे कि ये तो हमेशा फ्री रहता है। जिसको तुम हमेशा अवेलेबल रहो जिसके लिए, वो तुमको बेवकूफ़ ना समझे, पागल ना समझे। सोचो कोई ऐसा जो तुम्हारी हमेशा कदर करे कि ये मेरे साथ है, ये मेरा नाम ले रहा है, ये मेरे से प्यार करता है, और फिर तुम्हारी कदर भी करे उतनी। सोचो तुम जिसको कितना ऊपर चढ़ा दो, उसके बाद वो ये ना सोचने लगे कि अब मैं इतना ऊपर चढ़ी गया तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो तुम्हें छोड़ के ना जाए। सोचो कोई ऐसा, मतलब तुम्हारे अंदर जितना प्यार है उस हर प्यार के एक एक कण को डिज़र्व करने वाला सोचो, जो तुम्हारी वैल्यू समझे। ऐसा सोचो कोई, वो भगवान है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि वो कौन है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद गलती करो, खुद इस बात को महसूस करो, खुद इस बात को समझो, धक्के खाओ, ठोकर खाओ, पूरे टूट जाओ, बर्बाद हो जाओ, बिखर जाओ, उसके बाद तुम्हें ये बात समझ आए, तब तुम मेरी ये बात मानोगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिना गलती के समझेंगे। ठोकर खा के सीखना चाहते हो तुम तो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं भी चाहता हूँ तुम ठोकर खा के सीखो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। लेकिन 100 में से एक इंसान में नहीं, 0.5 0.1 ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके भेजे में बात घुस जाती है, एकदम बैठ जाती है, समझ जाते हैं, वो आंखें खुल जाती है एकदम से उनकी कि भाई गलती करके नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठोकर खा के गिरना नहीं है, पहले ही सीख लेना है। तो बस उनके लिए मैंने बताया कि वो भगवान ही है, बस एक सच, एक सत्य है जो आखिरी सत्य है, जिससे बड़ा कुछ नहीं है, वो भगवान ही है। अगर कोई ऐसा है जो तुम्हारे सारे प्यार को समा सकता है, और फिर भी एंड में देखोगे तो तुम्हारा ही प्यार थोड़ा कम मिलेगा, तुम उसके बराबर उसे कभी प्यार कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितना ही प्यार कर लो। और जितना भी प्यार करोगे तुम्हारी प्यार की कदर होएगी हमेशा, कभी तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराया जाएगा, हमेशा तुम्हारी बातें सुनी जाएगी, चाहे तुम कितना ही बड़बड़ करो, चाहे तुम कितने ही सवाल पूछो, कभी कोई तुमसे बोर नहीं होएगा, तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी बेकदरी नहीं करेगा। और जितने भी गुण तुम सोच सकते हो वो सब मिलेंगे, जितनी भी बेकदरी तुम सोच सकते हो तुम्हारी होगी, जो भी हो सकती है बेकदरी, कभी भी जो भी कैसी भी बेकदरी हो सकती है वो कभी नहीं होगी, वो सिर्फ एक ही है। उसको समझो, उसको मानो, उसको जानो, उसका बोध करो, उसका ज्ञान लो, उसका अनुभव करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, सब कुछ करो, लेकिन एंड में सबका गोल वही है, वहीं तक जाना है, वहीं तक पहुंचना है। छोटी मोटी चीज़ों में रहना है, तुम्हारी मर्ज़ी है, सीधा उच्च चीज़ को प्राप्त कर लेना है तो उस लायक बनना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, ठोकर खा खा के गिर लहूलुहान होके पहुँचो या सीधा पहुँच जाओ। ज़्यादातर लहूलुहान होके पहुँचना चाहेंगे, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा काम था जो मैं सीख चुका हूँ, जो मैं समझ चुका हूँ वो समझाना। शायद कोई हो जो बिना गलती करे समझ जाए, तो उनके लिए मैंने बता दी है बात। मेरे को मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। उम्मीद करता हूँ भाई तुम लोगों को भी मिले जल्द से जल्द। राधे राधे, राम राम।